को आपको प्रेरित करता है तब तो हम और आप लोग मिलके वही काम करते, वरना तो इस शरीर से कुछ नहीं होने वाला, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से राजा परीक्षित उस बैल के विषय में पूछा, गौ माता के विषय में पूछा, अंत में कलयुग से पूछा तू कौन है, तू क्यों परेशान करता है, गौ माता को मैं तुझे मार दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे तलवार उठाई एकदम से कलयुग महाराज हाथ जोड़े कि मैं कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूँ, ब्रह्मा जी ने मुझे भी बनाया है और मेरा नाम है कलयुग। आप मुझे मार दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मुझे मारेंगे तो ब्रह्मा जी जो मुझे बनाया है तो ब्रह्मा जी के धर्म की अनीति होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का कार्य मिला है। तो यहाँ धराधाम पे जो भी आता है उसको ब्रह्मा जी बनाते, तो ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है, अगर मार दोगे तो ब्रह्मा जी का जो है मान चला जाएगा। तो परीक्षित जी महाराज सोचते हैं बात तो सही है, मैं इसे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं इसे रहने के लिए कुछ स्थान बताऊंगा कि तू संसार सागर में कहां पे रहेगा। का ठीक, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ स्थान बता रहा हूँ, वहीं रहना, बाकी की जगहों पे मत जाना, बाकी के किसी भी स्थान पे मत जाना। का ठीक। तो परीक्षित जी महाराज उसे स्थान बता रहे हैं, तुझे कहां पे रहना। कहा सुनो, जहां पे लोग शराब मदिरा पान करते हो और जहां पे लोग दूसरों के धन पे राज करते हो, जहां पे वैश्याएं नृत्य करती हो, और जिस घर में भाई भाई आपस में झगड़ा करता हो, जिस घर में सास बहू आपस में झगड़ा करती हो, जहां पे लोग जुआ खेलते हो, ऐसी जगहों पे तू रहेगा, बाकी के स्थान पे कहीं नहीं जाएगा। तो कलयुग रोने लगा, अरे महाराज तुमने हमें तो इतनी बेकार जगह रहने के लिए दे दिया, कोई तो अच्छी जगह देते मुझे रहने की। तब तो परीक्षित जी महाराज कहते अच्छा ठीक, एक जगह तू और रह सकता है। कहां? जहां सोना हो, तू सोने भी वास कर सकता है। और जो भी यहाँ माताएं बहनें कथा में आती है और सोती हैं, समझ लो उनके ऊपर कलयुग देवता सवार। और एक सोना का मतलब, सोना कहता क्या है? सोना, सोना नहीं वरना जो कान में पहने हो सोने के आभूषण, अगर सो गए तो कान नाक सब साफ। परीक्षित ने उसे सोने में स्थान दे दिया, लेकिन विचार नहीं किया कि जो परीक्षित के मुकुट पे सोने का जो सोना मुकुट में चमक रहा है, पूरा सोना ही सोना है। तो ये कलयुग जाकर के परीक्षित जी के मुकुट में समा गया। अब कलयुग अपना प्रादुर्भाव दिखाने लगा, जो उसका काम है। अब कलयुग के जैसे कलयुग प्रवेश किया, महाराज राजा परीक्षित जी के हृदय की भावनाएं बदलने लगी। परीक्षित जी महाराज वापस आए, जंगल से थोड़ा वापस आए तो मार्ग में इनको बहुत ज्यादा प्यास लगी। जब बड़ी प्यास लगी, रास्ते में ही एक बढ़िया सुंदर आश्रम था, जिस आश्रम में संत
समीक मुनि रहते थे। और समीक मुनि तपस्या में बैठे, ध्यान में बैठे, आंखें मूंदे, नेत्र बंद किए, भगवान का भजन कर रहे। और जैसे राजा परीक्षित जी ने देखा कि इस संत ने मेरे को आता हुआ देख करके आंखें बंद कर ली, क्या मैं कोई निर्वंशी हूँ, या मैं कोई पापी व्यक्ति हूँ, या मैं घमंडी हूँ जो मुझे ये देखना पसंद नहीं कर रहे। ये राजा परीक्षित के हृदय के अंदर भावना बना रहा कौन? कलयुग जो मुकुट में समाया। अब इनकी भावना बदली। तो राजा परीक्षित जी ने देखा, घोड़े को रोक दिया, नीचे उतर के आए, देखा समीप में ही एक मरा सर्प पड़ा हुआ था। उस मरे सर्प को उठा लिया और वो लोमर्स ऋषि के गले में डाल दिया। जब गले में डाल दिया, राजा परीक्षित घोड़े पे सवार अपने राज्य को वापस चले जाते। और लोमर्स ऋषि के गले में जो सर्प पड़ा हुआ, तब तक उनके शिष्य आए। जैसे शिष्यों ने आकर के देखा तो इनके एक बेटा था जिसका नाम था श्रृंगी, जिसका नाम श्रृंगी ऋषि। ये शिष्य जाकर के बताया, अरे भैया भैया, वो राजा परीक्षित जो आए थे वो आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। तो श्रृंगी ऋषि आए, देखा, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, श्राप दे दिया, अरे वो राजा तू जो अपने धन के मद में फूला फूला घूमता है, तो जाओ मैं तेरी को श्राप देता हूँ कि जो तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के गया है, वही सर्प जीवित होकर के 7वें दिन तुझे डस लेगा। श्राप दे दिया। अब जैसे श्राप दिया, लोमर्स ऋषि तपस्या से अपने नेत्रों को खोलते हैं, मालूम हुआ मेरे बेटे ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। क्योंकि राजा परीक्षित बड़ा ही अच्छा राजा था, उसके मुकुट में वो कलयुग सब करवा रहा। तो कहा, बेटा तूने श्राप दे दिया है, अच्छा नहीं किया, बड़े ही अच्छे राजा, इस श्राप अपना वापस ले ले। तो श्रृंगी ऋषि कहते, पिताजी जो मैंने श्राप दे दिया सो दे दिया, अब उसे 7वें दिन यही कच्छक नाग डसेगा, मेरा श्राप वापस नहीं होगा। अब तो राजा परीक्षित को श्राप लगा है, उनको मालूम पड़ा कि अब तो 7वें दिन मुझको मरना तो है ही, क्यों ना इस 7 दिन भगवान के भजन में बिताए, जिससे हमारी मुक्ति अच्छी हो। अच्छा, लोग भजन करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं और कहते हैं जब मैं मरूं तो स्वर्ग को जाऊं, जब मेरी मृत्यु हो तो मैं सीधा स्वर्ग में जाऊं। क्या स्वर्ग में जाकर के कल्याण होता है, आनंद मिलता है? नहीं। आपने अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग मिला, और स्वर्ग में आप गए तो फिर से वहां से पुनः आपको जन्म लेकर इस पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा करिए कि जिससे बार बार जन्म लेना मरना, बार बार जन्म लेना मरना, ये प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए, कि इस धराधाम पे आना ही ना पड़े। जिसको मुक्ति मिलती है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति का एक स्थान है अयोध्या।
अगर अयोध्या में कोई प्राणी अपने प्राण त्यागता है तो उसको पुनः संसार सागर में जन्म लेके आना नहीं पड़ता, ऐसा वेद पुराण कहते। 4 प्रकार के 4 खानियों से संसार सागर में जीव जन्म लेता है कि 4 खाने जग जीव अपारा, तजे तनु नहीं गोविंद भगवान की भागवत महापुराण की। अगर कोई व्यक्ति अयोध्या में जाकर के अपने प्राण त्यागता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, संसार सागर में पुनः जन्म लेके आना नहीं पड़ता। तो राजा परीक्षित विचार करते हैं मेरे को श्राप लगा है और 7 दिन में ही हमको मरना है। वैसे श्राप परीक्षित को ही नहीं बल्कि हम सबको लगा है। क्यों? क्योंकि दिन तो 7 ही होते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, 7 ही दिन होते हैं और 7 ही दिनों में किसी ना किसी दिन में हम सभी जाएंगे। तो राजा परीक्षित जी ने विचार किया 7वें दिवस मुझे तक्षक नाग डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो क्यों ना ये जो 7 दिन अभी बाकी हैं इनमें मैं भगवान का भजन कर लूं, मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। अब तो राजा परीक्षित जी अपने पुत्र जनमेजय को राज दे करके राजसी वस्त्र आभूषण छोड़ छाड़ के त्याग पत्र लेकर के जाकर के गंगा के किनारे बढ़िया रमण रेती पे बैठे। समस्त संसार में पता चला कि कोई ऐसा महाविद्वान संत महात्मा है जो राजा परीक्षित को मोक्ष दिलवा सकता है। तो सभी सब संत महात्मा आए, सभी सब संत महात्मा आए, सभी सब संत महात्माओं ने बताया अगर कोई मोक्ष की प्राप्ति दिलवा सकता है तो वो है श्री सुखदेव महाराज जी। क्योंकि श्री सुखदेव महाराज जी ने ही राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। तो भाई सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, उसके बाद में किस प्रकार से राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करा था। एक बार की बात, गोलोक धाम में राधा जी रहती और राधा जी के पास एक तोता है, सूक पक्षी। तोता जानते हो ना, तोता। तो राधा जी ने उस तोते से कहा जाओ आप जाकर के मृत्यु लोक पे रहिए। अब तोता कहता है मृत्यु लोक पे जाकर के
भजन पूजा पाठ कुछ हो नहीं पाएगा। यहाँ मैं आपका भजन पूजा पाठ कर लेता हूँ, मैं मृत्यु लोक पे जाकर के नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मृत्यु लोक में तो सब मोह माया में पड़े हैं। भजन कोई करना नहीं चाहता है, पूजा पाठ कोई करना नहीं चाहता। तो राधा जी ने कहा, मैं तुमको वरदान देती हूँ, मैं तुमको वरदान देती हूँ कि कलयुग में मृत्यु लोक के अंदर तुमको किसी भी प्रकार की मोह माया नहीं लगेगी, आपके पीछे मोह माया नहीं पड़ेगी। ऐसा वरदान दिया राधा जी ने। अब तो वो सूक पक्षी इस मृत्यु लोक पे एक तोती के गर्भ से जन्म लेता है। दो प्राणी हैं, एक तोता एक तोती। तोती के गर्भ से एक अंडा निकला और ये तोती रहती कहाँ? कैलाश पर्वत के अंदर एक गुफा है। गुफा जब जोर की हवाएं चलने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी, तो तोता और तोती उड़ जाते हैं। बचा क्या? वो अंडा, वो अंडा बचा है। धीरे धीरे इनका जन्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो तोता विचार करता, जो मैं जन्म लेकर के यहाँ आऊंगा तो मैं मोह माया में पड़ जाऊंगा, भजन नहीं कर पाऊंगा, तो जन्म नहीं ले रहा। और इधर नारद बाबा विचार करते हैं, श्री सुखदेव जी को जन्म लेना ही पड़ेगा, वरना इस मृत्यु लोक का तारन तारायण कैसे होगा। श्री सुखदेव जी महाराज अगर जन्म नहीं लिए तो श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार कैसे होगा। तब तो नारद बाबा कैलाश पर्वत पे पहुंचे। नारद बाबा ने देखा कैलाश पर्वत पे माता पार्वती जी बैठी, भगवान भोलेनाथ बाबा कुछ काम से भ्रमण करने के लिए बाहर गए। नारद बाबा आए, माता पार्वती ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। कहा कैसे आना हुआ नारद? अच्छा, नारद का मतलब आप लोग जानते हैं? नारद का मतलब जानते कि नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद। और नारद सबको ज्ञान देने वाले, सबको अज्ञान से बाहर निकालने वाले। और नारद बाबा का काम क्या है? नारद बाबा का काम, जैसे हमारे आपके यहाँ न्यूज पेपर आता है, समाचार पत्र मिलता है, पेपर है ना, उसको पढ़ लेते, टीवी मोबाइल पे इंटरनेट पे सर्च करके सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन वहाँ स्वर्ग में किसी के पास मोबाइल या इंटरनेट सिस्टम नहीं है, तो वहाँ प्रचार प्रसार की खबर देना नारद बाबा जी के हाथ में। नारद बाबा यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, नारद बाबा का यही काम है। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, नारद बाबा ज्यादा देर तक कहीं टिकते नहीं है, ज्यादा देर कहीं टिकते नहीं है। लिए बीड़ा यहाँ से वहाँ, क्षीर सागर से कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से मृत्युलोक, मृत्युलोक की खबर स्वर्ग में सुनाते हैं समस्त देवताओं को। कैलाश पर्वत से ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, नारद बाबा का यही काम। नारद बाबा जानते हैं एक घड़ी दो घड़ी से ज्यादा क्यों नहीं टिकते। नारद बाबा जी को श्राप लगा है, नारद बाबा जी को श्राप लगा है। किसका? राजा दक्ष जी का। जो माता सती जी हैं, भगवान भोलेनाथ बाबा की पत्नी, इनके पिता का नाम है दक्ष। और एक बार राजा दक्ष के यहाँ बढ़िया सत्संग चल रहा, सत्संग चल रहा, जिस प्रकार से आपकी वहाँ श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय चल रही ना, उसी प्रकार उनके वहाँ
4 महीना के लिए सत्संग रखा गया। अनेकों संत महात्मा विद्वान नारद बाबा भी वहां उपस्थित है। और राजा दक्ष के 11,000 पुत्र हैं। और नारद बाबा ने कुछ ऐसा मंत्र उन 11,000 पुत्रों को दे दिया कि वो सारे के सारे माला लेकर वैराग्य को धारण कर लिया। सुबह सुबह जंगल को भगते चले जा रहे, भगते चले जा रहे। जैसे राजा दक्ष ने देखा कि नारद कर उपदेश करा सकल सुत विपिन पनारे। सभी सब जंगल को जा रहे। विपिन माने होता है जंगल। उपदेश मंत्र ऐसा दे दिया, सब 11,000 पुत्र वैराग्य धारण कर लिए। जैसे राजा दक्ष ने देखा, अरे नारद आपने हमारे 11,000 के 11,000 पुत्रों को वैरागी बना दिया, अब मेरा वंश आगे कैसे चलेगा? क्योंकि उन्होंने तो वैरागी को धारण कर लिया, अब विवाह तो होता नहीं है, वैरागी जो ले लेता है, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? राजा दक्ष को क्रोध आया, एकदम से श्राप दे दिया। कि दक्ष श्राप दीन ते ही बारा, हरि रहे न फिर मुनि शरण तुम्हारा। कि जा, जैसे यहाँ आप 4 महीने रुक के सत्संग किया, अब मेरे बेटों को वैरागी बना दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। दक्ष श्राप दीनते ही बारा, रहे न फिर मुनि चरण तुम्हारा। 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं नहीं रह सकते। श्राप लगा। नारद बाबा देखे कैलाश पर्वत पे माता भवानी जी अकेले बैठी, आसन पे बिठा दिया नारद बाबा को। पूछा नारद बाबा से कैसे आना हुआ? कहा बस कुछ नहीं मैया, मैं इधर भ्रमण कर रहा था तो देखा और विचार किया चलो भोलेनाथ बाबा से मुलाकात कर लेते। कहा अच्छा, भोलेनाथ बाबा तो है नहीं यहाँ पे, जो भी बात करनी है हमसे करिएगा। अच्छा ऐसी वैसी बात कोई नहीं, अगर आप कहती तो माँ मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि भगवान भोलेनाथ बाबा आपको कितना प्रेम करते? माता भवानी कहती ये भी बात पूछने की है। कहा मैया भोलेनाथ बाबा आप कितना प्रेम करते? कहती अच्छा अगर पूछते तो मैं बता दूं। कहती है माँ भगवान भोलेनाथ बाबा हमको इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जो भी बात हो वो हमसे आकर के बताते हैं, चाहे बताने वाली हो या ना हो। अच्छा हर एक बात बताते हैं। कहाँ? अच्छा क्या कभी भोलेनाथ बाबा ने बताया कि जो उनके गले में 108 मुंडों की माला है, उस 108 जो मुंड है, सर हैं, वो किनके हैं? किनके हैं वो सर? कभी बताया? अब तो भवानी जी कहती हाँ नारद ये तो बात उन्होंने नहीं बताई, ये बात नहीं बताई।
लेकिन उसमें हर्ज क्या है? आज भोलेनाथ बाबा आएंगे, मैं पूछ लूंगी। अब नारद बाबा आगे लगा के चले गए। नारद बाबा का काम है ये। नारद बाबा जहाँ गीली नहीं जलती वहाँ, जहाँ सूखी नहीं जलती वहाँ गीली जला देते। नारद बाबा का काम क्या है? चोर से कहेंगे खोदते रहो, घर वालों से कहेंगे जागते रहो। नारद बाबा इसे, नारद बाबा आग में लगा के चले गए। अब तो भवानी जी बैठी, बहुत क्रोध में, दरवाजा लॉक है, बंद है। भगवान भोलेनाथ बाबा आए, देवी जी दरवाजा खोलिए। ओ देवी जी दरवाजा खोलिए। अगर कोई आपको आवाज देता है या फिर आप किसी के दरवाजे पे जाइए, 2-3 बार आवाज लगाइए। अगर अंदर से आवाज ना आए या कोई व्यक्ति ना आए, समझ लो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। बहुत आवाज लगाई, बहुत आवाज लगाई, तब तो भवानी जी आके दरवाजा खोला। दरवाजा खोला और बैठ गई, मुंह फुला के बैठी। भोलेनाथ बाबा की तरफ मुंह भी नहीं करते। अब अक्सर करके जो व्यक्ति नाराज होता है वो सामने मुख तो करेगा ही नहीं। भवानी जी ऐसे बैठी, भोलेनाथ बाबा इसे। भगवान भोलेनाथ बाबा देख रहे कुछ तो गड़बड़ है। कहा देवी जी क्या भोजन वोजन बनाया? का भोजन कौन करेगा? भोजन कौन करेगा? आपको तो दिन भर घूमने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, इधर उधर घूमते रहते हो, इसलिए मैंने भोजन वोजन नहीं बनाया। भगवान भोलेनाथ बाबा का भोजन क्या है? गांजा और भांग। भोलेनाथ बाबा का भोजन। कहा मैंने न तुम्हारी भांग गोटी और ना ही गांजा, कुछ नहीं, और मैं कुछ करूंगी भी नहीं। मेरे को फौरन मेरे मायके छोड़िएगा। भोलेनाथ बाबा कहते ना कोई बात ना चीत, ये ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? का बात कैसे नहीं? आप तो ऐसे कहते हो मैं बड़ा प्रेम करता हूँ आपसे, लेकिन कभी ये बताया कि जो आप ये अपने गले में 108 मुंडों की माला पहन रखी है, इसमें मुंड किसके, सर किसके लगे? भगवान भोलेनाथ बाबा कहते सुनो देवी जी, तुम्हारे जवाब का उत्तर भी है, हमारे भी जवाब का बड़ा सुंदर उत्तर। कि आप कहती हो मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। अगर मैं प्रेम नहीं करता होता तो क्या ये तुम्हारे 108 सर अपने गले में डाले घूमता रहता? प्रेम ही तो करता हूँ जो जितने बार आप मरी उतने बार मैंने आपका सर माला बना के पहन लिया। मैं 1 मिनट भी आपसे दूर नहीं रह सकता। अब जैसे सुना कि मरी, मतलब यानी कि हम मर गए और ये जीवित रहे, ऐसा क्या? अब भवानी जी कहती अच्छा मैं मर जाती हूँ, आप मरते नहीं, ऐसा क्या है? भगवान भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि मैं किस लिए नहीं मरता हूँ, क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूँ। का फिर हमें क्यों नहीं सुनाई? आप अमर कथा जानते हो इसलिए अमर हो, फिर मुझे क्यों नहीं सुनाई? का मैंने इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि एक बार हम कथा सुना रहे थे, अब आप कथा में बैठी थी, आप कथा में बैठी थी और कथा नहीं सुना। आप आकाश मार्ग में देख रही थी कि आपके पिता राजा दक्ष ने बड़ा सुंदर यज्ञ किया था और वहां समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया था, केवल हमको और ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को नहीं दिया था। तो आपने जिद की थी जाने की, अब आप गई तो आपको मरना पड़ा। यज्ञशाला के पास जाकर के प्राण त्याग देती है सती जी।
तो कहते भगवान भोलेनाथ बाबा